कसर नहीं छोड़ा। बोले इनकी पूछ घर घर में हो रही है। लंका में हर घर घर में हनुमान जी की चर्चा हो रही थी कि सपने बानर लंका जारी और जातुधान सेना सब मारी। तो हर जगह हनुमान जी की चर्चा हो रही, पूंछ जलाओ पूंछ जलाओ। तो कितना भी पूंछ जलाने का कोई भी कार्य करे, लेकिन जो राम कार्य करने के लिए आगे बढ़े हो, राम काज किन्ने बिना मोहि कहाँ विश्राम। जो व्यक्ति संसार के कार्य के लिए दौड़ता है, उनके पूंछ को तो कोई जला सकता है, लेकिन जो भगवान के कार्य करने के लिए आगे बढ़े, अरे उनकी पूंछ को कौन जला सकता। लेकिन जब जीव संसारिक कार्यों में इतना फंस जाए और वह व्यक्ति विश्राम खोजे, तो राम राम कहना छोड़ करके खाली विष ही हाथ लगे कि नहीं। विश्राम शब्द से अगर राम हटा दो तो क्या बचता है? विश्राम में से अगर राम हटा दे तो केवल विष ही बचता है। तो संसार में हम जीव संसारी वस्तु की अभिलाषा करते हैं। क्या करते हैं? चाह आनों से पैसे बनाती रही। चाह संसार की करते, पहले आना चलता था, आने को पैसे में बदला, पैसे को रुपया में बदला। चाह आनों को पैसा बनाती रही, चाह पैसों को रुपया बनाती रही। चाह रुपयों से महल उठाती रही, चाह महलों में मोटर को लाती रही। चाह क्या किया? तो संसार में इच्छाएं भई, जमीन हो जाए, घर हो जाए, द्वार हो जाए, परिवार हो जाए, तो सब हो जाए। मकान बन गया, मकान बनने के बाद मकान में गाड़ी को लाने लगे, ये गाड़ी हो जाए, ये एसी हो जाए, बंगला हो जाए। तो चाह महलों में मोटर को लाने लगी, चाह मोटर को होटल ले जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी। कोरोना काल में पता चला कि बोतल के लिए कितनी लंबी लाइन दिल्ली वालों ने लगा के रखी, दुनिया ने देखा। बोलो राधे 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 राधे। तो चाह मोटर को होटल ले जाने लगी और चाह होटल में बोतल खुलाने लगी। चाह जर से लगा जी जरा हो गया और चाह हरि से लगा जी हरा हो गया। चाह संसारी वस्तु से लगता है तो संसारी बन के रहता है, लेकिन यही अभिलाषा, यही इच्छा अगर उनकी हो जाए तो चाह जर से लगा जी जरा हो गया, चाह जर से लगा जी जरा हो गया, चाह हरि से लगा जी हरा हो गया। चाह जर से लगा हरा हो गया, चाह जर से लगा जी जरा हो गया, चाह जर से लगा जी जरा हो गया, चाह हरि से लगा जी हरा हो गया। चाह हरि से लगाया हरा हो गया। इसलिए चाह इनकी हमको हरदम चाहिए, चाह इनकी हमको हरदम चाहिए। अगर ये चाले फिर क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए? तो आराम का तलब है तो आ बस एक काम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर, बस राम राम कर। इसलिए
इसीलिए भगवान के नामों से सदैव जुड़ करके रहना चाहिए कि नहीं। दुनिया वाले सोच सोच करके मरने पे लगे हैं। अरे सोचत सोचत दुनिया मर गए, मौज करे सत्संगारे। कैसे? जैसे खोदत खोदत चूहा मर गए, मौज करे भुजंगा। चूहा खोदता है और उसके बिलों में सांप रहता है। उसी प्रकार दुनिया वाले दिन रात सोचते रहते हैं महाराज इतनी संपदा है गई, लेकिन 7 पीढ़ी तक की संपदा जमाना कर दूं तब तक मुझे शांति नहीं मिले। बुढ़ापा है गए फिर भी भगवान को कभी नहीं पुकारते, संसार को ही पुकार करते हैं। इसीलिए केवल और केवल दुख ही हमें प्राप्त होता है। जब तक विवेकी जन का संग नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं बनेगा। इसीलिए कहा भाग्यो दैन बहुजन्म समर जितेन, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार, ना संविधाय ही तदो दैते विवेक। जब तक हम सब सत्संग नहीं करेंगे तो विवेक नहीं होगा। इसीलिए रामायण में इसी बात को कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। सब गाओ, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न विवेक विवेक न होई। जब तक सत्संग नहीं होता तब तक विवेक जागृत नहीं होता है। इसीलिए भाग्यो दैन बहुजन्म समर जितेन, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार, ना संविधाय ही तदो दैते विवेकः। विवेक जागृत करना है, भक्ति ज्ञान वैराग्य को समझना है, प्रेम को समझना है और भगवान को पाना है तो सत्संग का निश्चित करके साधन अपना लें। देखो अन्य साधन से कभी कदाचित भगवान मिल भी जाएं, लेकिन जब तक सत्संग नहीं करोगे तब तक कितना भी भगवान मिल जाए भगवान छोड़ करके चले जाएंगे। लेकिन कथा सत्संग से अगर जुड़ करके हैं तो भगवान कहीं भी रहेंगे, दौरे दौरे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे।
इसलिए सबसे सरल साधन है भागवत कथा। आज हम सबका दुर्भाग्य है